हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ। कुछ न्यूमेरिकल्स थे और उसमें से कुछ न्यूमेरिकल क्या किए थे, बना दिए थे, और एक आपको होमवर्क दिए थे जिसको बनाना था। ठीक है, तो उसको अभी क्या करेंगे, हम लोग पूरा करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो जल्दी खत्म होगा, समाप्त होगा। ठीक है, तो जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं आप लोग जितना जल्दी हो सके उसको क्या करें, कंप्लीट करें। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो सरफेस केमिस्ट्री है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है और पूरा लैंग्वेज पोर्शन है, और ये आपका बहुत छोटा है और नंबर भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर पढ़ाने के बाद आपको सेकेंड ऑर्डर पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो होमवर्क दिए थे उसको पूरा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो न्यूमेरिकल था उसमें कमेंट करने बोले थे तो बहुत कम बच्चे का कमेंट्स आया है, और आप लोग को यदि समझ में आता है वीडियो तो आप थम्स अप जरूर भेजें। ठीक है, स्माइली थम्स अप भेजें। और आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं छोड़ देते हैं, तो हमें पता चलता नहीं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आप लोग क्या करें, थम्स अप जरूर भेजें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसको बना देते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं बनाए होंगे या बना लिए होंगे तो क्या करेंगे, आंसर को मिला लेंगे आप। ठीक है, और प्रोसेस को समझेंगे कैसे बनाया जाता है। ऐसे तो बोर्ड में आपको यहाँ से क्वेश्चन दे भी सकता है, नहीं दे सकता है, लेकिन डेरिवेशन पक्का है। डेरिवेशन और प्लस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स, मतलब इस चैप्टर से 2 मार्क्स भी पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स भी पूछे जाएंगे, 1 मार्क भी पूछे जाएंगे। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इतना खाली ध्यान में रखिए, दिमाग में बैठा लें कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका न्यूमेरिकल जो दिए थे होमवर्क। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ठीक है, तो बहुत बच्चे बना लिए थे, यही क्वेश्चन था आपका, याद कीजिए, यही था ना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड इन 20 मिनट। 20 मिनट मतलब 20 मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन कंप्लीटेड। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% 20 मिनट में पूर्ण होता है। पूर्ण होता है मतलब 100 में से 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए समय की आवश्यकता होगी, मतलब कितना समय लगेगा, कितना टाइम चाहिए, है ना, ये निकालना है आपको, कितना समय लगेगा, समय की आवश्यकता होगी। तो कैलकुलेट करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपको, कैलकुलेट करने बोल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन कंप्लीटेड। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, पहला में दिया है टाइम दे दिया है, और कितना % कंप्लीट हो रहा है वो दे दिया है। मतलब इसको आप समझ लीजिए इस तरह से, बहुत ही आसान है। जैसे कोई आपका अभिक्रिया है, शुरू में कितना है, 100%। 100% में ये आपका 90% जो है प्रोडक्ट देता है। क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। और इतना प्रोडक्ट देने के लिए इसके पास टाइम जो लगता है ये t = 20 मिनट लगता है। तो इसी अभिक्रिया का, इसी रिएक्शन का आपको पूछ रहा है कि भाई 99% प्रोडक्ट में जब बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, या प्रोडक्ट में बदलने के लिए, प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो दो कंडीशन है यहाँ पे कि 90% अभिक्रिया जो पूरा होता है, केस 1 में है 90% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में, मतलब इसको सिंपल, मतलब आम भाषा में इसको आप बोलिए तब बोल सकते हैं कि 100 में से 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने के लिए 20 मिनट लगता है। तो अब बताएं कि उसी रिएक्शन का 99% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन है ना, कि ये काम कोई व्यक्ति इतना समय में करता है तो उसी काम को 2 व्यक्ति कितने समय में करेगा। तो
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखा जाए तो एक एक लाइन में क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम दिया हुआ है कि 100 में से 90% प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए 20 मिनट लगता है। तो भाई इसी रिएक्शन का 99% जो है, इसी रिएक्शन का 99% किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। क्वेश्चन यही है और इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से इसको बताएंगे और इस टाइप के यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली बना सकते हैं, है ना। आप कॉन्सेप्ट को देखिए, जो आपको बताया जाता है उस कॉन्सेप्ट को देखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड भी माफी मांगेगा आपसे, है ना। बोर्ड क्या चीज है आपके लिए, बोर्ड में आसानी से आप नंबर उठा सकते हैं ना। बस आपको क्या रहना पड़ेगा, बरकरार रहना पड़ेगा, कंटिन्यू रहना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको जितना जल्दी हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये करना ना भूलें आप, ठीक है। थोड़ा मेहनत करें आप, बार बार बोलते हैं, बोलने का तो मन नहीं करता लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। चलिए मेरे साथ यदि बोर्ड का तैयारी करना है तो मेरे साथ लगे रहिए। बोर्ड में 1% भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई भी स्टूडेंट है, CBSE का हो या बिहार बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, हम तो दोनों लैंग्वेज लेके चल रहे हैं। मतलब डबल मेहनत कर रहे हैं आपके लिए जो है। आप ही सोचिए, खुद सोचिए आप, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस उसको समझाना, मतलब जैसे क्लास में होता है वैसे। मतलब आप इसको YouTube का वीडियो ना माने, ये माने आपका क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है, क्लास को समझ के इसको पढ़ें आप, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे ने कमेंट भी किया है, बना भी लिया है सही। तो चलिए हम लोग जो बच्चे नहीं बनाए या फिर अभी तक आराम कर रहे हैं या फिर सोच रहे होंगे बनाएंगे, तो चलिए उसका काम थोड़ा आसान कर देते हैं, लेकिन खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले केस 1 है बच्चे, केस 1 में क्या दिया है कि भाई 90% जो रिएक्शन है कंप्लीट होता है, 90% कंप्लीटेड, 90% रिएक्शन कंप्लीटेड। कितने समय में, ये 90% जो कंप्लीटेड होता है t=20 मिनट में। और पहले ही बोल दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हमें इसमें क्या पता नहीं है, सब कुछ तो पता चल गया। तो ये 90% जो कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल में जो कॉन्सेंट्रेशन था वो A बराबर 100 होगा। आपको बता चुके हैं A बराबर कितना होगा, 100। आपको शुरू में ही बता दिए कि जैसे आपका जो आता है फॉर्मूला t=2.303 बाय K log A/A-x होता है, यही था फॉर्मूला ना, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। तो इसमें A जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, मान लीजिए 100 है। परसेंटेज की बात आए तो 100 ही होता है ना। और ये जो है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, या बोल लें कि X जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। तो चलिए ये यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जो कितना है, 100 है। उसके बाद जो यहाँ पे X जो होगा बच्चे, जो X होंगे, तो X है आपका 90, X कितना है आपका 90। चूंकि 100 में से 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, कितने समय में, 20 मिनट में। कितने समय में, टाइम कितना यहाँ पे 20 मिनट है। तो यहाँ पे हमें अननोन क्या है, K=what, K हमें यहाँ पता नहीं है, K हमें यहाँ पता नहीं। थोड़ा और इधर से लिखते हैं तो एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन के अनुसार देखें, तो वो गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। गिवन 90, केस 1 क्या लिखेंगे बच्चे, केस फर्स्ट 90% रिएक्शन कंप्लीटेड। अब इस चीज को लेके चले तो ये कितने में कंप्लीट हुआ था, टाइम 20 मिनट है। हम लोग मान लेंगे लेट A = कितना है,
100 है, तो कितना 100 में कितना कंप्लीट हो चुका है आपका 90%, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 90। x कितना हो गया आपका 90। हमें क्या नहीं मालूम है, हमें आपका k नहीं पता है, k क्या है हमें नहीं पता है। k यहाँ पे k है आपका रेट कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पहला केस से आपका k निकल जाएगा, और जब k का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो सेकेंड रिएक्शन में उसका टाइम निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सेम है, बस एक 90% कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, तो उसी रिएक्शन का पूछ रहा है कि 99% को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। एक का टाइम दिया हुआ है, दूसरा का निकालना है, बहुत ही आसान है। तो वी नो दैट, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a बाय a माइनस एक्स। तो पहला कंडीशन को आप साफ साफ देखिए कि t दिया हुआ, a दिया हुआ, x दिया हुआ, क्या नहीं पता है k, तो k का फॉर्मूला आपको बताए थे बच्चे, k इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2.303 अपॉन t log a बाय a माइनस एक्स, ठीक है। अब थोड़ी कुछ करना है, वैल्यू को पुट करें आप फटाफट, तो वैल्यू को यदि आप पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 मिनट, ओके, और उसके बाद log a का वैल्यू 100 अपॉन 100 माइनस कितना 90% ना, x कितना है 90 है, इसको पुट कीजिए 90, क्या बात है। तो इसको संभाल के लिखें तो k इज इक्वल टू लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाय 20 मिनट ये उधर करेंगे तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, अच्छा रहने दें अभी, मिनट इनवर्स लॉग 100 बाय 10, 100 में 90 गया कितना बचेगा 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, लॉग 10 का वैल्यू आपको पता है, बता चुके हैं, यानी कि k इज इक्वल टू आ जाएगा, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन कितना है 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, और लॉग कितना हो जाएगा लॉग 10, और आपको पता है लॉग 10 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बच्चे 1 होता है। तो चलिए पुट डाउन कर दे, यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन 20, और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं होगा, तो ये मिनट है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। ऐसे भी आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकेंड इनवर्स होता है, यानी कि टाइम इनवर्स होता है। टाइम इनवर्स मतलब मिनट आ सकता है, आवर्स आ सकता है, सेकेंड आ सकता है, जो रहेगा उसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो k इज इक्वल आ गया, इतना आ गया, ठीक है। इसको यदि हम और आगे बढ़ेंगे तो आपका कुछ वैल्यू आएगा 0.115 आएगा, लेकिन इसको काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जरूरत आगे पड़ने वाला है, तो आसानी से कट जाएगा। तो k बराबर इतना आ गया आपका, ठीक है। केस 2 में बोल रहा है कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। केस 2 को देखें आराम से, तो यहाँ पे 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम पूछ रहा है, तो हम लोग मान लेंगे टाइम दे दिया, टाइम तो यहाँ निकालना है, t इज इक्वल टू वाट, और लेट a इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। सेकेंड केस के लिए मान रहे हैं, इसी रिएक्शन का बोल रहे हैं 99% कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगेगा, तो ये तो उतना ही रहेगा ना, 100 रहेगा ना, और यहाँ 99% कंप्लीट होने के लिए मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 99, और यहाँ से आपको k मिल गया, तो t नहीं निकालेंगे। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया ना। तो एक बार और देख लें इसको, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ केस 1 में 90% रिएक्शन कंप्लीट होता है 20 मिनट में, तो हम लोग जब आपका परसेंटेज में रहे तो आप जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मानेंगे 100, और जितना परसेंट कंप्लीट होने की बात है उसको मानेंगे x। के हमें नहीं पता है, तो वी नो दैट t इज इक्वल टू इतना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पता है हमें, तो k बराबर इतना, टोटल का वैल्यू यहाँ पे क्या करें पुट कर दें, सब
पुट करने के बाद के का वैल्यू आया 2.303 अपॉन 20 मिनट इनवर्स आया। केस 2 में बोल रहा है कि 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो के तो हमें पता चल जाएगा, चूंकि रिएक्शन सेम है तो के हमें पता चल गया है। और जब के पता चल गया है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, मतलब टी निकालना है यहाँ पे, तो लेट ए इज इक्वल टू 100 हो गया, एक्स बराबर कितना हो गया 99। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर क्या बताते हैं आपको, फिर आगे बताते हैं। सेकेंड केस में निकालते हैं कि भाई टाइम कितना लगेगा, इसी रिएक्शन का 99% कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो के हमें देखिए x पता है, a पता, और k भी क्या चल गया, पता चल गया। तो हमें क्या चाहिए, t। तो t नहीं निकल जाएगा। तो t निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता है, t इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन के लॉग a बाय a अपॉन x। सब वैल्यू पुट करिए। के भी पता है, बोलिए के कहाँ है सर, के तो नहीं दिया हुआ, तो के यहाँ निकाल चुके हैं। a हमें पता चल गया, x भी पता है, तो फिर क्या करना है, सिर्फ पुट करना है आपको। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के का वैल्यू यहाँ से लेंगे, कितना है 2.303 अपॉन 20, और ये क्या है आपका मिनट इनवर्स, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मिनट, लॉग ए का वैल्यू 100 और अपॉन 100 और माइनस 99। इसको सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना चल जाएगा 20, ऊपर कितना चल जाएगा आपका 20 चल जाएगा। तो 20 ये 20 हो गया, लॉग ये 100 है और नीचे कितना हो जाएगा 1, और ये मिनट है तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनट, ये मिनट इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। आपको बताए थे लॉग 100 को आप लिख सकते हैं लॉग 10 टू द पावर 2, 10 पर स्क्वायर को 100 बोल सकते हैं आप, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू लॉग 10, यानी कि लॉग 10 का वैल्यू 1, तो इसका कितना आ जाएगा 2, यानी कि लॉग 100 का वैल्यू होता है बच्चे 2 होता है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 20 इंटू 2 और क्या चीज मिनट, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 मिनट, यानी कि 99% को कंप्लीट करने में आपका 40 मिनट लग जाएगा। तो होता है क्या बच्चे, ऐसा इसलिए वैल्यू आता है कि रिएक्शन एक जैसा नहीं चलता हमेशा, कभी स्लो होता है कभी हाई होता है। कभी कभी क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनने पर रहता है उस समय आपका रिएक्शन स्लो हो जाता है, उस कंडीशन में टाइम आपका इस तरह से बढ़ सकता है, लग सकता है। तो कितना सिंपल था, तो इस तरह से सोचिए, डेरिवेशन को ठीक से देखिए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसके बाद क्या खोज रहा है मतलब उसको देखिए, है ना। तो के हमें पता नहीं था तो के निकाल लिए कहाँ से, आपका फर्स्ट केस से, और सेकेंड केस जो दिया हुआ उसमें प्रोसीड कर देंगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना है 40 मिनट्स। तो आंसर आ गया कितना 40 मिनट। तो एक बच्चा कमेंट किया था उसका आंसर सही था। तो आप लोग भी जब दिया जाता है तो उसको मतलब जल्दी, और बहुत सारे बच्चे लगता है कि अभी पीछे वाला वीडियो देख रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत है, बेस्ट ऑफ लक, जितना जल्दी हो सके क्या करें उसको पूरा करें, आपका ही काम आसान होगा। यदि जो वीडियो डाल दिए गए हैं वो आपके कॉपी में आ जाता है, अपडेट हो जाता है, तो फिर आगे का पढ़ाई आप पर डे कर सकते हैं। तो कम से कम जो पेंडिंग में काम है, जो पेंडिंग वीडियो है, मतलब जो आप नहीं देख पाए हैं या बहुत बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं, तो जितना जल्दी एक दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो जितना भी हो सके देख के उसको क्या कीजिए। यदि एक दिन में 2 वीडियो भी देखते हैं तो आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले आपके कॉपी में आ जाना बहुत जरूरी होता है, पढ़ने में आसान होगा। तो जितना जल्दी हो सके उसको वीडियो को देखें और नोट करें। और एक काम और कर सकते हैं, यदि किसी वीडियो में थोड़ा सा याद नहीं है आपको या भूल गए हैं तो उस वीडियो को बार बार आप देखें, जैसे सोते वक्त, उससे पहले, उठते वक्त, जब भी आपको समय मिलता है, जो मूवी वगैरह देखते हैं, इधर उधर का इंटरटेनमेंट जो करते हैं उसके जगह पे वीडियो देख लें। अब तो काम आपको मिल गया है, पहले मोबाइल का काम नहीं था आपका, तो मोबाइल मिसयूज हो रहा था फालतू के कामों में, जैसे मूवीज देख रहे हैं, हंसी मजाक देख रहे हैं, या फिर जो चैटिंग वगैरह होता है। अब आपका इंटरनेट भी सही मायने में यूज हो रहा है, अच्छे कामों में यूज हो रहा है। खुशी की बात है
तो हम तो जब क्लास लेते थे उस समय बोलते ही थे कि भाई मोबाइल को अच्छे जगह यूज करें, अच्छे कामों के लिए यूज करें, फिर सुनता कौन था। लेकिन अब मजबूरी हो गया, मतलब सुधार तो हुआ होगा आप में बहुत ज़्यादा, तो इंटरनेट के लिए तरसते होंगे, वीडियो देखें कि उधर देखें, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे कुलपाती होंगे जो एक ही बार, जियो तो दिया है 250 एक ही बार भराओ, 50 GB और चलते रहेगा, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आप इधर फोकस करें, ठीक है। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर देखे थे वैसे ही ये भी है, बस वहाँ पावर कितना था 1 था और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहे थे उसमें आपको टेबल बना के भी क्या किया गया था, बताया गया था। आप ध्यान देंगे, उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि डेरिवेशन अभी भी जो यहाँ पे अभी पढ़ाने जा रहे हैं ये भी आपका 5 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकता है। तो अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको ये भी आपका क्या है VVI। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जीरो। बहुत वैसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ग्राफ से हो या जो भी हो या फिर यूनिट हो, लेकिन पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए इसको डिफाइन करके डिराइव कर देते हैं। डेरिवेशन इसलिए जरूरी है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवाया जा सकता था, लेकिन कैसे आया ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से 5 मार्क्स का तो आपको डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है। और डेरिवेशन कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है, यदि 1-2 बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं आप तो फिर अपना हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, जो भी देखते हैं पूरा देखिए, पूरा एक एक चीज को देखिए, है ना, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं कैसे मन लगाते हैं, पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं एक चीज पर, ठीक उसी प्रकार जब वीडियो देखते हैं लेक्चर का तो कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, जब तक उसको कंप्लीट नहीं करें उसके बीच में कुछ करें नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। लैंग्वेज लिखवाना तो जरूरी है, लैंग्वेज नहीं लिखवाने से तो चलेगा नहीं, लैंग्वेज तो चाहिए। इसी के आधार पे फिर आपका क्या होगा डेरिवेशन होगा। बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं आपको और आसान सकते हैं, जबरदस्त है। आइए देखते हैं, पानी पड़ रहा है तो क्या लिखेंगे द रिएक्शन। हम तो बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसके बाद सब में लगा दीजिए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यदि डेफिनेशन आपको याद हो गया तो फिर जीरो ऑर्डर बोले तो जहां पे फर्स्ट था वहां 0 हो जाएगा पावर। सेकेंड ऑर्डर जब पढ़ेंगे तो जहां पे आपका कितना है 0 है, जहां पे आपका 0 है मतलब जहां पे आपका 0 बैठा है वहां 2 बैठा दीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर हो सेकेंड ऑर्डर हो कोई भी हो। चलिए मौसम बहुत ठीक है, लिख रहे हैं इसको। द रिएक्शन इन विच लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच द rate of reaction is directly proportional to the power of to the zero power of concentration, जिसको रेट लॉ इक्वेशन में पढ़े थे। जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर
रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका हिंदी हम बोले तो हिंदी में क्या होता है, वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो, तो उसे शून्य घातांक के समानुपाती हो तो उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आए समझ में? द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो तो उसे शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल, यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ घातांक कितना हो जाएगा 1, सेकेंड है तो कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक डेफिनेशन को याद कीजिए, बाकी आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब हमें चाहिए इसका डेरिवेशन, क्या चाहिए आपका, डेरिवेशन चाहिए। तो डिराइव कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, मान लीजिए ए है कोई रिएक्टेंट और ये बदल रहा है प्रोडक्ट पी में। ए यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, और पी क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट। याद रखिएगा ये साइड रिएक्टेंट, इधर क्या होता है, प्रोडक्ट। इसका रेट निकालें तो रेट आर इज इक्वल टू होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप सोचिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो एक लेंगे, नहीं, कुछ मानी हुई चीज है, कुछ कुछ रिएक्शन होता है जो जीरो ऑर्डर के अंदर आता है। तो यहाँ पे पावर जो लगाएंगे, क्योंकि शून्य घातांक बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो है जीरो पावर के आपका प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। इसलिए यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 0 रखिएगा। यहाँ पे एक गलती से नहीं रखिएगा, नहीं तो सोचिएगा यहाँ तो कुछ नहीं है तो एक है तो एक रख देंगे। नहीं, आप लैंग्वेज के अनुसार चलिए, जो लैंग्वेज बनाया गया है उसके आधार पे चलिए। क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो यहाँ रिएक्टेंट है उसको कितना कर देंगे, पावर 0 कर देंगे लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K। अब देखिए R जो है बराबर हो गया K का, तो यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K क्या हो जाएगा, जो होता है आपका इसका, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये पहले भी बता चुके हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है आपका क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, वही हो जाएगा यहाँ पे K का। तो इसको रिमेंबर करें, याद रखें, इसको ऑब्जेक्टिव मदद करेगा। रिमेंबर, इसको क्या करना है, रिमेंबर। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब इसको जीरो ऑर्डर क्यों बोलेंगे, ये रिएक्शन को जीरो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो ऑर्डर, क्योंकि पावर कितना है, 0। तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन इस टाइप से। तो इसका हम लोग देखते हैं काइनेटिक इक्वेशन, क्या देखते हैं, काइनेटिक। तो फिलहाल आप लोग क्या करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं। चलिए आई, क्या करते हैं, इसको आगे देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं क्या होता है। तो हमने देख लिया अभी K का जो यूनिट होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये कभी चेंज होगा नहीं, जीरो ऑर्डर के लिए फिक्स है।
और जीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। यहाँ पे कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि भाई किस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, तो आप क्या बोलोगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए आइए आगे करते हैं। काइनेटिक इक्वेशन क्या लिखेंगे बच्चे, काइनेटिक इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए गतिकी समीकरण, इसका हिंदी क्या होता है, बहुत प्यारा सा नाम है, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या, गतिकी समीकरण। मतलब ये मोशन में आ जाएगा। कैसे मोशन, जैसे कोई रिएक्शन जब शुरू हो जाता है, कोई काम शुरू हो जाता है, मतलब टाइम के अनुसार चलना शुरू। यदि हम यहाँ पे खड़ा हैं, जीरो वर्क, चलना शुरू कि हमारा बॉडी डिस्प्लेस करना शुरू करेगा, टाइम के साथ ये चलना शुरू करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, एक इक्वेशन वही मान लिया जाए, वही है, जैसे ए है और ये बदल रहा है किसमें, पी में। मान लीजिए टाइम है आपका अभी जीरो, टाइम अभी जीरो है, मतलब इसका टाइम आया नहीं है, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम तो चला गया, जीरो है। मान लिया जाए टाइम इज इक्वल टू कितना, मान लें जीरो है। इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लें ए कैपिटल एम, इसका ये हो सकता है 1 मोल, 2 मोल, 5 मोल, 100 मोल, कुछ भी, एनीथिंग। ये कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल एम है, मतलब मोलारिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो मान लीजिए बच्चा टाइम यदि जीरो है, आपका टाइम कितना है, आपका टाइम आपका जीरो है, टाइम टेंड्स टू जीरो, तो प्रोडक्ट भी कितना होगा, लड्डू, जीरो। अब मान ले टाइम जो है इज इक्वल टू टी हो गया, टाइम कितना हो गया आपका, टी। तो टाइम जब टी हो गया तो इसमें कुछ बदलाव आएगा, इसमें कुछ चेंजिंग आएगा। तो चेंजिंग आएगा, मान लीजिए एक्स, कैपिटल एक्स मोल, ए में से कैपिटल एक्स निकल गया, जैसे मान लीजिए 100 मोल है या 5 मोल है, कितना मोल है, बोलेगा 5 मोल था शुरू में, और ये जो है इससे निकल गया 2 मोल, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 5 माइनस 2 तीन मोलारिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, 3। तो आपके पास मान लीजिए ए था, उसमें से कट के निकल गया एक्स, तो पूछेगा अब कितना है आपके पास, तो क्या बोलिएगा, घटा देंगे, जितना शुरू में था और जितना निकल गया उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। एक्स यहाँ क्या है बच्चे, प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा a माइनस एक्स कैपिटल। कुछ समझ में आया, जब समय जीरो था मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, उस समय जो a का कॉन्सेंट्रेशन है a है, और प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो, ठीक है। मान लिया समय t गुजर गया, समय t निकल गया हाथ से, तो उतना ही रहेगा क्या। अब जो है यहाँ पे होगा क्या, जब टाइम t हो गया तो कहने का मतलब है a जो था आपके पास उससे x जो है प्रोडक्ट में बदल गया, तो आप पूछेगा कितना बचा, आपके पास बचा कितना, तो क्या कीजिएगा, इसमें से x को घटा दीजिए, कितना बचेगा, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, कितना बचेगा आपका, a माइनस एक्स बचेगा। एक मिनट, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया a माइनस एक्स, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू तो हो जाएगा K इंटू कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बचा हुआ कितना, इतने नहीं बचा हुआ है, इसको तो छोड़ दीजिए, इसका काम करते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, जीरो, यहाँ पे कितना लिख देंगे, जीरो।
तो हम निकाल रहे हैं आर टी पर। किस पर निकाल रहे हैं? आर टी पर। जीरो पर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो पर कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है। यानी कि आप बोल सकते हैं आर टी इज इक्वल टू के। क्या मस्त। आगे देखिए, तो हो गया आपका आर टी इज इक्वल टू के आ गया। कैसे आया समझ? तो कोई भी चीज हो उस पर जीरो लगा देंगे तो वो कितना हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। अब हम लोग मान ले लेट आर टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सिंपल, डी एक्स बाई कितना है? डी टी। आर टी को मान लें डी एक्स बाई डी टी। क्यों नहीं माने? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को ही बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को ही बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इसीलिए तो कहने का मतलब इसको इक्वेशन 1 मान लें। कितना मान लें? 1। तो क्या बोल सकते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी इन इक्वेशन 1। तो पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में आर टी का मान रखने पर तो आर टी की जगह कितना रखेंगे? डी एक्स बाई डी टी और इक्वल टू कितना हो जाएगा? के। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो डी टी को उधर भेज दें तो कितना हो जाएगा बच्चे? डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। के इंटू डी टी। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए प्यार से। कितना? 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इंटीग्रेशन, बिना इंटीग्रेशन का तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि डी टी के टर्म में है। तो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन तो सब जानते ही हैं, मैथ में सब एक्सपर्ट है ही हैं। ये सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, मैथ ही पढ़ते हैं बच्चे। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड। मतलब समीकरण 2 को दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, मतलब समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? ऐसे वाला चिन्ह आता है तो ये हो गया डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। चलिए फटाफट सॉल्व करें। डी एक्स का तो एक्स ही हो जाएगा। डी एक्स का कितना होता है? इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मतलब आप बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू के टी और एक आएगा कॉन्स्टेंट सी। कॉन्स्टेंट को क्या लिखते हैं? तो एक्स बराबर के टी प्लस सी। तो यहाँ आ गया एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इक्वेशन कितना हो गया? 3। इक्वेशन कितना हो गया? ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि बाय इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन मतलब समझ में आता है? प्रारंभिक स्थिति द्वारा, प्रारंभिक स्थिति थे शुरू में। तो शुरू में यहाँ पे टाइम कितना है? 0 है। तो प्रोडक्ट कितना है? 0 है। टाइम 0 तो प्रोडक्ट 0, मतलब x की जगह 0, t की जगह 0। यानी कि t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 एंड x इज इक्वल भी कितना हो जाएगा? 0। अब ये दोनों वैल्यू को इसमें यदि पुट करें, किसमें? इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इसका मतलब हुआ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 को देखें तो क्या बनेगा बच्चे? x की जगह 0, k इंटू टी है तो t की जगह 0 और प्लस कितना? c। मतलब आपका आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल कंडीशन से देखा जाए तो c का वैल्यू कितना हो गया आपका? 0। और जब ये c का वैल्यू 0 हो गया तो फिर से क्या करें? इस c का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। तो आपको सीधा कितना आ जाएगा? x बराबर के टी आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? के टी आ जाएगा। आ रहा है समझ में?
बहुत ही सिंपल है, हो गया और क्या। तो चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसको। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलता है? द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका जीरो पावर के। तो हम लोग क्या किए, एक मतलब माने आपका इसके पहले जो माने थे एक रिएक्शन है, ए जो है पी में बदल रहा है, तो आर बराबर हो जाएगा आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसलिए ऊपर में तो कितना रखेंगे जीरो, तो आर बराबर के आ गया, और के यहाँ पे बराबर हो गया आर के, तो के का जो यूनिट हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसका काइनेटिक इक्वेशन देख रहे हैं तो वही है इक्वेशन, ए है पी में बदल रहा है, तो टाइम मान लीजिए जीरो है, उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है ए है, प्रोडक्ट कितना होगा जीरो। जब टाइम टी बीता तो मान लीजिए इससे जो है एक्स निकल गया, जितना था उसमें एक्स निकल गया, मतलब 5 था मान लीजिए 2 निकल गया, तो अब बचा कितना, तो ए माइनस एक्स बचा। अब इस पर काम करेंगे, जीरो पर तो काम करेंगे नहीं, तो कहने का मतलब आर टी पर निकालना है, मतलब टी टाइम पर, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी। आर टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, मतलब अभिक्रिया की दर टी समय पर, है ना। तो आर टी बराबर तो वही तो होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ ए माइनस एक्स, ऊपर में क्या रखेंगे जीरो, और जब जीरो रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम जीरो एक हो जाएगा, तो आर टी बराबर कितना हो गया के। तो लेट मान लें आर टी को हम बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी, चूंकि आर टी को बोलते हैं, आर को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और वेलोसिटी बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम, तो आर टी बराबर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टी इन इक्वेशन 1, अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर के। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है तो डी टी को इधर ले आएंगे, तो डी एक्स बराबर के डी टी, इक्वेशन कितना हो गया 2। अब हमें चाहिए टी, सिर्फ चाहिए डी टी नहीं चाहिए, क्या चाहिए टी, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कीजिए तो डी एक्स का कितना होता है एक्स ही होगा, और ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मिला, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर के टी प्लस सी हो गया। बाय इनिशियल कंडीशन, मतलब प्रारंभिक स्थिति को देखिए, तो आपका टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट भी कितना है जीरो है, तो t इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर जीरो। ये वैल्यू को क्या रख दें इक्वेशन 3 में, और 3 में रखेंगे तो जीरो बराबर k इंटू टी के जगह जीरो और प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया जीरो। अब इस c का जो वैल्यू है फिर से रख देंगे इक्वेशन 3 में, c का वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। आइए नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या था याद कीजिए, x इज इक्वल टू के टी अब प्लस सी, यही था ना। चलिए पुट कीजिए x बराबर के टी और प्लस सी के जगह जीरो। सी का वैल्यू कितना आया था, अभी अभी देखिए थे वहाँ पे कितना आया था, जीरो आया था। जीरो को क्या कीजिए बैठा दीजिए, मतलब टेंशन मुक्त होकर पढ़िए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी ये सब टर्म देखते हैं तो माथा ठोकते क्या आ गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो x बराबर के टी प्लस जीरो हो गया, यानी कि आपका आ गया x बराबर के टी, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो भाई t बराबर कितना लिख सकते हैं आप, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं x बाई के, x बाई के 3 था, इसको 4 मान लें, इसको कितना बोल सकते हैं 5। कभी कभी के पूछ दिया, के यदि पूछ दे भाई के बराबर कितना होगा, x बाई टी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t बराबर यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए t बराबर x बाई के और k बराबर। अब नोट में थोड़ा ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा घुमा देता है, तो घुमा देने के बाद लगता है क्या दे दिया, कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यदि आप t बराबर नोट में लिख लेंगे
नोट में क्या याद रखिएगा, जैसे t बराबर आपका दिया हुआ x बाई के दिया हुआ है, इसको और क्या लिखा जा सकता है, t इज इक्वल टू लिखा जा सकता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस जो प्रोडक्ट फाइनल बन जाता है r बटा k। ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर का ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, ये भी इक्वेशन है। तो कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है घुमा के, अरे ये कुछ नहीं है, ये है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जैसे x निकालना है बच्चे, x बराबर कितना होगा, x बराबर आप कितना लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग लिखते थे आपका जो है a को बोलते थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a कुछ की जगह लिख दें r नॉट, प्रोडक्ट में बदल जाता है, कुछ भाग प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो प्रोडक्ट में जो बदल जाता है, तो आपके पास रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, रिमेनिंग, तो प्रोडक्ट का यदि निकालेंगे तो देखिए आपका होता है सिंपल, a माइनस एक्स होता है, a माइनस कितना होता है, x होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो r दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या आपका मतलब यहाँ पे जो है घटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं, फाइनल को घटा देंगे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका a था, ठीक है, अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है a माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, यानी कि a माइनस और a माइनस एक्स। तो इसको जब घटाएंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, ये है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन और ये है, इसको बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इसको बोलते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट कितना बना, तो प्रोडक्ट यदि आप निकालेंगे, तो प्रोडक्ट यहाँ पे कितना होता है, x होता है ना, प्रोडक्ट कितना होता है यहाँ पे, x होता है। तो सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आया कैसे। तो ये है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब यहाँ पे RT भी बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे RT बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका x ही आएगा, क्या आएगा, x आएगा। चलिए इसको ठीक से समझा देते हैं, नहीं तो दिमाग में आपका क्या रह जाएगा, कंफ्यूजन रह जाएगा। तो दिमाग में कंफ्यूजन को रखना नहीं है आपको, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं बच्चे, A को बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और a माइनस एक्स को बोलते हैं हम लोग फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई पूछेगा प्रोडक्ट कितना बना, कोई पूछेगा कि भाई प्रोडक्ट कितना बना, कितना चेंजिंग आया, तो फाइनल माइनस क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। या फिर आपको सिंपली क्या करेंगे, इनिशियल में से घटाएंगे, यदि घटाते हैं a माइनस और a माइनस एक्स, यदि ऐसा करें तो बचेगा कितना आपका, ऐसा यदि हम करेंगे तो बचेगा कितना आपका, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस a प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल, मतलब कितना बच रहा है, x। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं बच्चे, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो है, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RT है और ये कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये चीज़ है। आ रहा है समझ में बात, आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला बात यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, याद देख रखेंगे, ये है आपका a और ये है आपका a माइनस एक्स, ये है आपका a और इसको क्या बोलेंगे, आपका a माइनस एक्स बोलेंगे, a माइनस एक्स। तो इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। तो इसको क्यों लिखवाया गया है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे a की जगह ये वाला है और a माइनस एक्स की जगह ये वाला है, और दोनों को जब घटाएंगे, दोनों का वैल्यू जब घटाएंगे तो x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ x की जगह वेयर
x इज इक्वल टू है आर नॉट माइनस, जब टाइम 0 था, आर टी। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन आपको लेना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन देना है, लेना नहीं है। तो t बराबर आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर आपका यहाँ समाप्त होता है। आप इसको याद रखेंगे, k बराबर होता है x बाई टी, या फिर आप नोट में याद रखेंगे t बराबर x बाई k को आप लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर टी बटा k। यहाँ बता दिया गया कि यहाँ x क्या है, x है आपका इतना माइनस इतना। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको इस फॉर्म में दे देता है, हम यहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन इस फॉर्म में दे देता है, तो उसमें क्या कीजिएगा, तो आपको समझ के रहना पड़ेगा कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इतना लिखा जा सकता है, ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीरो ऑर्डर का टाइम हो गया, बात सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जीरो ऑर्डर में टाइम आपका x बाई k होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो आपका प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। रेट कांस्टेंट जो है प्रोडक्ट के समान, और टाइम के इन्वर्सली होता है, टाइम के इन्वर्सली होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ उदाहरण भी बता दिया जाएगा, है ना। इसका फिलहाल एक ग्राफ बता देते हैं, इसका ग्राफ देख लीजिए। क्या देख लीजिए, ग्राफ। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, तो इसको यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है ना, ये तो समझ गए होंगे, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आप याद रखिएगा x बराबर यहाँ इतना लिखा गया है, आपको यहाँ प्रूफ भी कर दिए। घटाने के बाद कितना आएगा आपका x। ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ है, उसको देख लेते हैं। इसका ग्राफ, इसका जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे ये आपका क्या है, y एक्सिस है, और ये आपका x एक्सिस है, और ये क्या आपका y एक्सिस है। ठीक है, ये तो आपका जीरो है। ये जो लाइन होता है टाइम का, पहले भी बता चुके हैं, और ये जो लाइन है आपका कॉन्सेंट्रेशन का, किसका है, कॉन्सेंट्रेशन का। तो ग्राफ का खाली नेचर देखिए, ग्राफ कैसा होता है इसका, इसको मान लें आर नॉट। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है सिंपली इस टाइप से होता है, ऐसे होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, आपको क्वेश्चन बनवाएंगे, टेंशन ना लें, पहचानना रहता है। तो ये किसका है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, मतलब इसका स्लोप जो होता है, स्लोप माइनस होता है। स्लोप क्या हो जाता है इसका, माइनस, यानी इसका k जब देखेंगे माइनस स्लोप, ये याद रखिए। मतलब ये ग्राफ, कभी कभी ग्राफ देता है पहचानने के लिए कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ कौन है, तो ये जो दिखेगा ये किसका है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो आज हम लोग सॉल्व किए, पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए थे उसको सॉल्व कर दिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझा दिया गया है पूरा। ठीक है, इसका बच गया क्या चीज़, हाफ लाइफ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ा देंगे, इसका हाफ लाइफ पढ़ा देंगे। ठीक है, तो वीडियो यदि समझ में आता है तो आप कमेंट करें, थम्स जरूर भेजें। ठीक है, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, बस आपका खुशी देखना चाहते हैं। यदि आप समझ जाते हैं तो आप क्या करें, थम्स अप कर दें, हमें लगेगा मेरा मेहनत जो है अच्छी जगह गया है, बच्चे समझ रहा। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के लिए आपको बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लाइट देखिए, वो जो पड़ रहा है वो वाला लाइट आँख में, आँख को खोलने नहीं दे रहा है, उसको झेलना पड़ रहा है, गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है ना, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो इसलिए यदि आपको समझ में आता है वीडियो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दें कि समझ में नहीं आया, फिर से बता दिया जाएगा। यदि आप समझ जाते हैं वीडियो को, वीडियो देखने के बाद लगता है कि नहीं कुछ समझ में आया है, और आपको देखिए परफेक्ट बोर्ड के लिए पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आप यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, मतलब थम्स अप भेज देंगे, स्माइली भेज देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड नाइट, या जो मॉर्निंग में देखेंगे गुड मॉर्निंग, रात में देखेंगे तो गुड नाइट, और दोपहर में देखेंगे तो गुड आफ्टरनून, जो भी हो। आज इतना ही, और आज अब जो है अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।